अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊँगी कि रिज़्क़ हलाल की अहमियत क्या होती है। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मुझे सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। कैसे लुक़्मा हराम इंसान और इसकी आने वाली नस्लों को तबाह कर देता है। हमारे दीन इस्लाम में सिर्फ़ और सिर्फ हलाल कमाने की तरगीब दी गई है। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी कमाई पाकीज़ा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का अपने हाथ से कमाना और हर जायज़ तजारत, मतलब कि जो इंसान अपने हाथों से कमाता है और अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए रिज़्क़ हलाल लेकर आता है, उससे बढ़कर कमाई और कोई नहीं हो सकती। दो शख्स को बेहतरीन कहा गया है, एक हयादार और दूसरा वो जो रिज़्क़ हलाल कमाता हो। हराम का एक लुक़मा बच्चों को खिलाना अपने हाथों से अपने लिए गड्ढा खोदने के बराबर है। कभी भी कोयला दबोगे तो कभी भी आपको आगे से हीरा नहीं मिलेगा। कोयला दबोगे तो हीरा नहीं काटोगे। बिल्कुल ऐसे ही हराम खिलाना है तो अपनी नस्ल में शराब नोशी, ज़नाकारी, झूठ, धोखा, सूद, बेईमानी ही पाओगे। जो मज़ा अपने हाथ से हलाल कमाई खिलाने में है वो किसी में नहीं है। बच्चे हमेशा फर्माबरदार और ताबिया रहेंगे और आपकी आने वाली नस्ल बिल्कुल राह रास्त पर होगी और बेहतरीन अमल कर रही होगी। सिर्फ़ बच्चों को कमा कर खिलाना ही आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि बच्चों को आपने रिज़्क़ हलाल कमाना, यही आपकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। इंसान आज जो मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों और डिप्रेशन का शिकार है, उसके पीछे कहीं ना कहीं उसकी हराम की कमाई भी शामिल है, या कोई ऐसा लुक़मा जो वो अपनी फैमिली को खिला रहा है, वो उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी और उसके बच्चों पर बहुत ज़्यादा बुरा असर डाल रही है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आएगी और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपको रिज़्क़ हलाल की अहमियत का बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा। दुआओं में याद रखिएगा और कोशिश करें कि ख़ुद भी रिज़्क़ हलाल खाएं और अपनी फैमिली को भी रिज़्क़ हलाल ही खिलाएं।